ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 150 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मंगल राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे। मंगल 26 अगस्त 2024 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 26 अगस्त के दिन दोपहर में 12:54 पर यह परिवर्तन होगा। मंगल मिथुन राशि में 20 अक्टूबर तक रहेंगे। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। इस कारण से मंगल का प्रभाव बढ़ सकता है। मंगल एक राशि में लगभग 45 दिन रहते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। मिथुन राशि में मंगल होने से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत कुंडली में शुभ है तो अधिक शुभ, अगर व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ है तो अधिक अशुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। साथ में मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही होती है तो उसी प्रकार शुभ अशुभ परिणाम मिलते हैं। मिथुन राशि में तीसरे भाव में मंगल कारक होता है। मिथुन राशि में मंगल के गोचर के समय किसी भी शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं पड़ती। मंगल पूर्ण रूप से अपना शुभ और अशुभ फल देने के लिए स्वतंत्र है। मंगल को मिलने वाले नक्षत्र मृगशीर्ष जो मंगल का है, आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का है और पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु का है। इन नक्षत्रों से मंगल का गोचर होगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है। मंगल तीसरे भाव में अच्छा होता है। कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मिथुन राशि का होता है। मंगल तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। मंगल की अपनी राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि है। मंगल मेष राशि के लिए तृतीय एकादश का संबंध बनाते हैं तो यह बहुत अच्छा है। और मंगल वृश्चिक राशि के लिए षडाष्टक का संबंध बनाते हैं, यह अशुभ है। कुंडली में मंगल योग कारक होता है तो शुभ फल देता है और त्रिकोण में होता है तो शुभ फल देता है। मिथुन राशि काम त्रिकोण भाव है। इस भाव को तीसरा भाव कहते हैं। तीसरा भाव मेहनत, साहस, पराक्रम का होता है। किसी भी कार्य की शुरुआत यहीं से देखी जाती है। मंगल से यदि आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो इनका विचार किया जाता है। मिथुन के मंगल का संबंध 6वें, 9वें और 10वें भाव से होता है। 6वें भाव से नौकरी, 9वें भाव से धार्मिक लंबी दूरी की यात्रा और 10वें भाव से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से सोशल मीडिया, आर्ट, क्रिएटिव फील्ड, मार्केटिंग, खेलकूद से जुड़े लोगों के बारे में, आर्मी, पुलिस, सरकारी कार्यालय में कार्यरत लोगों के बारे में, खाने पीने का व्यवसाय, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य इत्यादि के लिए मंगल को देखा जाता है। मंगल किन किन चीजों का कारक होता है तो इनको जानते हैं। मंगल शुभ फल देने वाला होगा और किन राशियों के लिए मंगल अशुभ फल देने वाला होगा। ग्रह राशि बदलता है तो उसका परिणाम व्यक्तिगत कुंडली में वह ग्रह शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, इस पर निर्भर करता है। जैसे मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव में है, शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दुष्ट है, पाप कर्तरी योग में है, मंगल अंश बल से कमजोर है, अशुभ ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में मंगल से अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसके विपरीत कुंडली में मंगल शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ कर्तरी योग में है, मंगल स्वराशि का, मित्र राशि का और उच्च राशि में स्थित है, अंश बल से मजबूत है, शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में
नव पंचम तृतीय एकादशी इसका संबंध बनाते हैं तो गोचर के मंगल का शुभ परिणाम मिलता है। 9 ग्रहों में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल की अपनी मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मेष राशि में अग्नि तत्व के परिणाम देता है और वृश्चिक राशि में जल तत्व के परिणाम देता है। कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो उसे दिशा बल प्राप्त नहीं होता और नीच माना जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है और नीच का मंगल अशुभ फल देता है। कुंडली में मंगल की स्थिति तीसरे, छठवें, 11वें भाव में होती है तब गोचर से महादशा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंगल किन किन चीजों का कारक होता है तो मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा शक्ति, खून, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मारपीट, जमीन से संबंधित मैदानी खेल, जमीन खरीदना बेचना, इंजीनियरिंग और मेडिकल का क्षेत्र, खेल में करियर बनाना इत्यादि, इन सब का विचार मंगल से किया जाता है। मेष राशि में मंगल अधिक बलवान होता है, प्रभाव भी अधिक होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च राशि के होते हैं, दोनों अग्नि तत्व के हैं। मेष राशि के गुण साहस, ऊर्जा, नयापन, चंचलता होती है। यह राशि मस्तिष्क को, ब्रेन को प्रभावित करती है। यदि कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में और गोचर के मंगल का अशुभ परिणाम मिल रहा है तो मंगल से संबंधित उपाय, दान, मंत्र करना चाहिए। मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपाय: मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है। ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है और 11 फेरे लगाना है। अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है, समस्या में राहत मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1, 3, 5, 7, 9, 11 माला कर सकते हैं। तीसरा, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। तीसरा मंत्र ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इनमें से कोई एक मंत्र कर सकते हैं या चारों भी मंत्र कर सकते हैं। मंगल के दान: गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल मिठाई जैसे जिलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीब लोगों को या जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए। मंगल की अशुभता में कमी आएगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार समझते हैं। मंगल का गोचर चार्ट के अनुसार मंगल की स्थिति, मंगल किन किन भावों का स्वामी है और मंगल की 3 दृष्टियां जिन जिन भावों पर पड़ती हैं उनके परिणाम जानते हैं। सिंह लग्न, सिंह राशि का चार्ट 5 नंबर से शुरू होता है और 5 नंबर के चार्ट में लाभ भाव में मिथुन राशि आती है और मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। मंगल भाग्य भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठा है। तो मंगल की चौथी दृष्टि है धन भाव पर पड़ती है, मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है और मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है। ये मंगल की स्थिति है। मंगल लाभ भाव में बैठ के लाभ में वृद्धि करेंगे। जो भी व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़े भाई बहन, बड़े लोगों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इनके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधानी के
रूप में उपाय मंत्र दान करने होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ने के कारण धन में वृद्धि होगी, परंतु परिवार में मतभेद हो सकते हैं, अलगाव की स्थिति आ सकती है और वाणी कठोर हो सकती है। वाणी को मधुर रखने का प्रयत्न करें। मंगल की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण विद्या में, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर अच्छा है, परंतु जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए ये मतभेद लाने वाला है। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी अपने आरोग्य के लिए सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। मंगल की आठवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है। तो मंगल की आठवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ने के कारण रोग में वृद्धि होगी, शत्रु में वृद्धि होगी और कर्ज भी बढ़ेंगे। तो ऐसे समय में अगर पूर्व से आ रहे कर्ज हैं तो ठीक है, पर नए कर्ज लेने की कोशिश ना करें। और रोग बढ़ेंगे और शत्रु बढ़ेंगे, इसके लिए आपको सावधानी लेनी होगी। रोग के लिए खान पान पे ध्यान देना होगा, व्यायाम, ध्यान साधना इत्यादि का प्रयोग करके रोगों से जैसे बचा जा सकता है वो सब प्रयत्न आपको इस गोचर काल में करने होंगे। और शत्रु के लिए स्वयं आपको योग्य निर्णय लेने होंगे इस गोचर काल में। गोचर का मंगल और व्यक्तिगत कुंडली का मंगल अगर आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं और कुंडली में मंगल अकारक बनते हैं और कुंडली में मंगल इस वक्त कर्क राशि में यानी नीच राशि में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में इस मंगल का अशुभ परिणाम देखने में आएगा, परेशानियां बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय मंत्र दान करने बहुत जरूरी हो जाते हैं और वो करने भी चाहिए, तो राहत मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि मंगल भाग्य के साथ तृतीय एकादशेश कर रहे हैं, परंतु चतुर्थ भाव जो सुख का है, माता का है, इसके साथ वो षडाष्टक कर रहा है, तो सुखों में कमी लाएगा, मुसीबतें बढ़ेंगी। तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, उपाय मंत्र दान करने होंगे गोचर के ये लगभग 45 दिन के दरमियान। इसके बाद की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि और कन्या लग्न 6 नंबर से शुरू होता है और इस चार्ट में मंगल की स्थिति दशम भाव में है। दशम भाव में मंगल मिथुन राशि में स्थित है। अब मंगल दशम भाव में स्थित है तो यह इनको इधर दिशा बल मिलता है, मंगल इधर बलवान माने जाते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है लग्न भाव पर पड़ेगी, मंगल की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और मंगल की आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होके दशम भाव में बैठे हैं और पराक्रम भाव के स्वामी होके दशम भाव में बैठे हैं। तो दशम भाव में मंगल को दिशा बल प्राप्त होने के कारण नौकरी में जो लोग हैं उनको तरक्की होगी, पदोन्नति होगी। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, कोशिश की है, उनको नौकरी में सफलता मिलेगी। और पिताजी के स्वास्थ्य के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। मंगल अग्नि तत्व का उष्ण ग्रह है, पिताजी को उष्णता संबंधी, अग्नि से संबंधित जो रोग हैं उनसे तकलीफ हो सकती है, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। मंगल की चौथी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव आपके स्वतः व्यक्तिमत्व का है, स्वयं के आरोग्य का है। तो मंगल की चौथी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण आरोग्य में तकलीफ आएगी, उष्णता के रोग होंगे, गर्मी के रोग होंगे, तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। और मंगल की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण माँ के स्वास्थ्य में भी खराबी आएगी, परंतु इस मंगल से भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। परिवार में मतभेद होंगे, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी आपको चिंताग्रस्त रहना पड़ेगा। मंगल की आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है और पंचम भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और जो महिलाएं अभी गर्भवती हैं उनके बारे में देखा जाता है। तो शिक्षा के लिए जो लोग मेडिकल से हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, उनके लिए ये अच्छा है। और जो आपकी संतान है वो संस्कारहीन हो सकती है और संस्कारहीन होने के कारण आपके और उनके मतभेद हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। और उसी प्रकार जो लोग प्रेम संबंध में हैं
उनमें मतभेद आने की संभावना बनती है, तो उसके लिए भी सावधानी बरतनी होगी। और जो महिलाएं अभी गर्भवती हैं तो उन्होंने अपने आरोग्य के बारे में सावधानी रखनी होगी, समय समय पर चेकअप कराना होगा और कोई भी प्रकार की अति नहीं करनी होगी। तो इस मंगल के गोचर काल में शुभता मिलेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ने के कारण जो गर्भवती महिला है उनके आरोग्य पर परिणाम होगा। हालांकि इस मंगल पर ना ही किसी शुभ ग्रह की और ना अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि मंगल स्वतंत्र है, अपने शुभ भी परिणाम देने के लिए और अशुभ भी परिणाम देने के लिए स्वतंत्र है। और मंगल अष्टम भाव का स्वामी होकर दशम भाव में बैठा है, तो अष्टम भाव से हम बीमा का विचार करते हैं, तो बीमा संबंधी जो काम होंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। और मंगल तृतीय भाव का स्वामी होकर दशम भाव में हो बैठा है, अपने भाव से षडाष्टक बनता है, तो साहस में पराक्रम में कमी आएगी, साहस पराक्रम में कमी आएगी, ऊर्जा की कमी होगी। तो इसके लिए आपको उपाय मंत्र दान करने होंगे। अब व्यक्तिगत कुंडली में मंगल अगर अकारक बनता है और गोचर के मंगल के साथ वो 6, 8, 12 का संबंध बनाता है और मंगल नीच राशि में यानी कर्क राशि में स्थित है व्यक्तिगत कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतें ज़्यादा आएंगी। तो इसके लिए आपको इस 45 दिन के गोचर में आपको मंगल से संबंधित उपाय मंत्र दान करने चाहिए। मंगल से संबंधित उपाय मंत्र दान करने के साथ साथ हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा, इस पे आपको अधिक जोर देना होगा, करना होगा। तो इस प्रकार दशम भाव में मंगल की स्थिति का परिणाम बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।